हेलो एवरीवन, माय नेम इज निजाम सर एंड वेलकम टू माय स्किल ब्लूम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D शेप्स के बारे में। हम पढ़ेंगे क्यूब्स क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है और सिलेंडर्स क्या होते हैं। यानी कि हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम देन इसके हम कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फेसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है और वर्सेस क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेसेस एक्चुअली में होता क्या है। फेसेस क्या होता है, अगर हम फेसेस की बात करेंगे, सपोज करो कि ये क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में जो दिस इज ए फेसेस होता है, ये दिस इज अ फेस, दिस इज ए फेसेस है। ये जो हमारा अपर पार्ट है वो क्या होता है, वो फेसेस होता है। और वर्टिसेस क्या होता है, अगर वर्टिसेस के बाद हम करेंगे तो वर्टिसेस होता है ये वर्टिसेस होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइन आपस में क्या करती हो, टच करती हो। सपोज दैट ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये जो दो लाइन है ये कहाँ पे टच हो रही है, ये दो लाइन इस पॉइंट में टच हो रही है। तो जहां पर भी दो लाइन जिस पॉइंट में टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। इसको हम कॉर्नर भी कह सकते हैं। क्या है ये, वर्टिसेस है। क्या है ये, इसको हम वर्टिसेस के नाम से हम जानते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि ये एजेस क्या होते हैं। एजेस एक्चुअली में क्या होती है, लाइन होती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एजेस। ये भी क्या होते हैं, एजेस। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, एजेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यूब है। अब क्यूब के बारे में हम देखते हैं कि फेसेस कितने होते हैं। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। कितने गाइस फेसेस होते हैं, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। कैसे 6 फेसेस होते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले 6 क्या है, फेसेस किस में है, क्यूब में है। अब फेसेस क्या होते हैं, ये जो पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है, ये क्या होते हैं, फेसेस। ये क्या होते हैं, फेसेस। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे हम मान लो कि रूम में है, दिस इज अ रूम, और इस रूम में कितने फेसेस है हम देखते हैं। सबसे पहले अपर पार्ट है, ये फर्स्ट फेसेस है। नीचे वाला क्या है, सेकंड फेसेस है। ये वाला क्या है, थर्ड फेसेस है। और इस रूम का ये क्या है, 4 फेसेस है। और मेरे जो सामने ये 5 फेसेस है। और जो मेरे जस्ट पीछे क्या है, 6 फेसेस है। तो 6 फेसेस क्या होता है, ये होता है। उसके बाद करते हैं एजेस। एजेस के बारे में क्या होता है, एजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एजेस क्या होती है, लाइनें होती है। ये क्या होते हैं, ये लाइनें होती हैं। ये क्या होती है, फेसेस, एजेस होती है। क्या होती है, एजेस। अब 12 कैसे, इसको मैं गिनाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अगर आप इनकी लाइनों को अगर आप गिनोगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको ये 12 मिलेंगे। डन। इसके बाद कोई वर्टिसेस क्या होते हैं। देखो वर्टिसेस मैंने अभी आपको बताया, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो लाइन आपस में टच करती है वो क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सपोज करो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये जो दो लाइन जिस पॉइंट में टच कर रही है या जिस पॉइंट में ये मिल रही है वो क्या होता है, वर्टिसेस। वो क्या होता है, वर्टिसेस। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं कि तीनों चीज क्या है। सबसे पहले हमने क्या जाना, फेसेस क्या होता है। फेसेस मैंने क्या करी, अपर पार्ट जो होता है ये फेसेस होता है। ठीक है, और वर्टिसेस क्या होता है, दो लाइन जब जिस पॉइंट में टच होती है, जिस पॉइंट में मिलती है, यानी कि कोने को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। और उसके बाद एजेस क्या होता है, एजेस लाइनें होती है। एजेस कितने होते हैं, लाइनें होती है। तो अभी अब वर्टिसेस गिनते हैं कि क्यूब में वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। सपोज करो ये फर्स्ट, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये कितना हो गया, ये 8। कितने गाइस है, 8। कितने, 8 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कोने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। अब हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। देन हम उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्यूब है। अब क्यूब्स की अगर हम बात करेंगे, क्यूब्स का होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। अब हम इसको टीएसए जानेंगे क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, टीएसए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड का स्क्वायर। फिर एक होता है लेटर, इसके लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, 4 साइड का स्क्वायर। इसको हम शॉर्टकट में डिनोट करेंगे LSA, मींस लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, जिसको अब हम शॉर्टकट में डिनोट करेंगे V से। डन। अब हम क्यूबॉइड के भी हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्यूबॉइड का टीएसए क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टीएसए क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L और क्लोज। एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई में, आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई में। LSA लेटरल सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ये क्या है, इसका
वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम है। डन। अब हम सिलेंडर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। फेसेस के बारे में बात करें, क्यूबॉइड के अंदर सेम ही होते हैं जो क्यूब में होते हैं, सेम फेसेस, एजेस ऑफ वर्टिसेस क्यूब और क्यूबॉइड के सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे, सिलेंडर के फेसेस कितने होते हैं 3 और एजेस कितने होते हैं 2 और वर्टिसेस कितने 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट में टच मिल नहीं रहा है। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या है एक्चुअली में, अगर नीचे की बात करोगे तो नीचे एक लाइक एक सर्कल के फॉर्म में, कैसा है, एक सर्कल के फॉर्म में नीचे। ऊपर की बात करोगे तो ऊपर किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। तो कहीं ना किसी किसी पॉइंट में टच ही नहीं हो रहा है ना, कोई कोना ही नहीं है, एक कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है, तो इसमें वर्टिसेस कितने 0 है। अगर अब इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये से होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h LSA, मतलब लेटर सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r 2 इंटू पाई r इंटू h, 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h, इट मीन्स 2 पाई r h होता है। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर हम LSA को कर्व सरफेस एरिया के नाम से भी हम जानते हैं। वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसको गाइस पाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 होती है और 3.14 भी होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर के बेसिक नॉलेज के बारे में जाना, हमने इसके फेसेस वर्टिसेस एजेस के बारे में डिस्कस करा और हमने इसके कुछ फॉर्मूले को भी हमने देखा। अब हम चलते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है क्यूब जिसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब मैंने जो भी आपको फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, अब उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालेंगे और इसका हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया भी मैं निकाला गाइस, क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है 6 लिखना है, साइड कितनी है 5, तो 5 लिखना है, इसका स्क्वायर लगा देना, 6 करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी पहले सिखा रखा है आपको। 5 के स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज करो 5 का स्क्वायर है, इट मीन इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से कितना होता है 25। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, कितना आएगा 25 आएगा। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें मल्टीप्लाई का लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 25 4 जा कितना होता है 100 और 25 से कितना होता है 150, कितना होता है 150 का। इसमें आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 25 इंटू 6, 6 5 30 की 0 क्या लगी 3, 6 2 12 होगा 315, कितना आ गया ये 150 आ गया। अब 150 क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसका हम निकाल के दिखाते हैं आपको लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया गाइस क्या होता है 4 साइड का स्क्वायर, क्या होता है 4 साइड का स्क्वायर। अब 4 साइड कितनी है 5 और सिमिलरली वैसे ही करेंगे हम 4, इसको हमने दिखाया 5 से कितना होता है 25, तो ब्रैकेट से आएगा तो 25 हो जाए, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 25 4 से कितना होता है 100, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस क्यूब का निकालते हैं वॉल्यूम। क्या निकालते हैं वॉल्यूम, क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, साइड की क्यूब। और गाइस साइड कितने है इसकी 5, तो ये हो जाएगा 5 की क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं अभी आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो अब इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिख देंगे। अगर सपोज करो यहाँ कोई भी वैल्यू है, अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा है तो इसको हम उसी को नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है मान लो 64 है, इसके ऊपर 3 लगा, इसको इसी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसका मतलब ये होता है 2 लिखा होगा तो उसी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 होगा तो उसी वैल्यू को उसी से ही 3 बार करना है और 2 होगा तो 2 बार करना है। ठीक डन। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं करना है आपको कि 5 3 15, बिल्कुल गलत होगा। कैसे करना है, हम इसको पहले इससे करेंगे 5 5 से कितना होता है 25, फिर इसको 5 को नीचे उतार लेंगे और 25 5 से कितना होता है 125, कितना होता है 125 होता है। अब यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख जाएगा सेंटीमीटर के क्यूब। क्यूब क्यों आया, जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर आएगा। अब हम
टोटल निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा, लैटिस सरफेस निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा, लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब आएगा। इट मीन्स थ्री है, ऐसा थ्री हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो अभी हमने कितनी आसानी से देखा ना, हमने कर लिया ना, क्यूब के सारे फॉर्मूले आपके क्लियरिटी हो गए ना, राइट। अब हम करते हैं क्वॉइड। जब क्वॉइड करेंगे तो आपके उसके भी क्या होंगे, सारे के साइड आउट क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ये क्वॉइड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर एंड इसकी हाइट है 3 मीटर। अब इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एच। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। जैसे 2 का 2 ऐसे लगा देंगे, ऐसे हम ब्रैकेट लगा देंगे। L इंटू बी, L कितना है 2, मल्टीप्लाई बी कितना है 4। गाइस मैंने आपको पहले बताया जो साथ में है ना, ये मल्टीप्लाई में, ये किस में आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। तो L इंटू बी, तो L इंटू बी 4 प्लस बेस कितना है, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3 प्लस फिर हाइट कितनी है 3 और लेंथ कितनी है 2। L4 लेंथ, B4 ब्रेथ और H4 हाइट, H4 हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। समझ आया बच्चा आपको। L की जगह L की वैल्यू रखी, जैसे 2 था, फिर एक L यहाँ था तो यहाँ भी 2 है। ब्रेथ कितनी है 4 है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ है तो यहाँ भी 4 है। हाइट कितनी है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। कैसे बात में आई बच्चा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सीख चुके हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा कितना होता है 8 आएगा और 4 3 जा कितना आएगा 12 और 3 2 जा कितना आएगा 6। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्लस, क्या हम करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो देखो प्लस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना आएगा ये। तो जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्लस करना है। तो देखो 12/8 कितना हो गया 20 और 20 प्लस 26 कितना हो गया 26। जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा। और 26 इंटू 2 कितना होता है, 26 इंटू 2 होता है 52। कितना होता है 52 हो जाएगा। और 52 मीटर है, मीटर था तो क्या जाएगा, मीटर का स्क्वायर। हमने क्या निकाले, टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका क्या निकालते हैं, अब हम इसका निकालते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या निकाल लेते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया का। अब देखो 2 लगाओ ब्रैकेट, L कितना है 2, B कितना है 4 और हाइट कितनी है 3। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को के अंदर वालों को सॉल्व करने पड़ेगा। 4 2 कितना होता है 6 और यहाँ पे 3 रहेगा। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 2 6 का कितना होता है 12 और 12 और 3 से कितना होता है, तो 2 6 12 और बात है 36। कितना आ गया 36। क्या है, मीटर है तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर रहेगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर जाओगे। अगर इसका वॉल्यूम निकालो तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। अब लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 3। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। कितना आ गया 24। मीटर तो क्या आ गया, मीटर का क्यूब आ गया। तो देखा, सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर्मूले को लर्न करा। अगर आपको फॉर्मूले लर्न कर, डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर जाओगे। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को लर्न करें और फॉर्मूले को लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अभी हमने क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले को भी करा और हमने इसके क्वेश्चंस को भी करा। अब बचा है सिलेंडर। अब हम सिलेंडर के भी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम सिलेंडर के भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये है सिलेंडर जिसकी रेडियस है 14 मीटर, हाइट है
2 मीटर, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 भी होता है। अगर पाई की वैल्यू अभी कभी भी गिवन नहीं होगी तो आपको क्या लेनी है 22/7 लेंगे। चलो हम इसकी भी क्या कर ले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, गाइस ये सारा चीज फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंट। इसका फॉर्मूला क्या था, क्या था, इसका था पाई आर, नहीं इसका जो टोटल सरफेस एरिया था एक्चुअली में आपको याद होगा। ओके तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपको पता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। अब सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, 2 का 2 रखेंगे, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, यहाँ करेंगे 22/7 रखेंगे। ये साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। रेडियस कितनी है 14, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, हम 14 रख देंगे। ब्रैकेट को हम ये करेंगे और हमारा रेडियस कितनी है 14, तो 14 को हम कर देंगे, प्लस हमारा हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 2 गाइस। ओके तो सबसे पहले रेडियस कितनी है 14, यहाँ रेडियस कितनी है 14, हाइट कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 42 कितना होता है 16, और जैसे ब्रैकेट से बाहर आएगा क्या मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपको पता है नीचे पूछने तो नीचे क्या मान लेते हो 1, अगर नीचे पूछने को नीचे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, जैसे कि आपको पता होगा राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का और नीचे का कट जाता है और क्रॉस में भी कट जाता है, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना आ गया 14। तो ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या बचा आपका 16 बचा राइट। अगर हम डिस्कस करें कि 22 इसको करोगे तो कितना आएगा 44, कितना आएगा गाइस आपको पता है वो कितना, इसको 22 इंटू क्या होता है 44 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 16 कितना होता है 32 32 आ गए, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 और 22 2 जा 44। अगर हम इसको 42 और 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ओके डन, 4 आएगा, 8 और 6 कितना होता है 14 की 4, कहले की 1 2 1 3 और ये जाएगा 1। इसका आंसर आया 3144 मीटर है, तो मीटर का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 14, ठीक है राइट, ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब हमने क्या करा, टोटल सरफेस एरिया को जान लिया, अब इसको जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इट मींस या फिर कर्व सरफेस एरिया के भी क्वेश्चन को हम कर ले। सिलेंडर के अंदर हम इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसका क्या होता है आपको भी पता है, 2 पाई आर एच होता है इसका। डन, 2 पाई की वैल्यू 2/7, रेडियस कितनी गाइस देखो आप कितनी है 14 मीटर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 14 आएगा। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 2, तो यहाँ पे हाइट रख देंगे 2 आ गया, ठीक है। नीचे कुछ नीचे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। डन, पाई 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, 7 जा 7 7 2 कितना हो गया 14, तो ऊपर 22 2 और 2 ये आएगा राइट। इसको से करेंगे क्या आएगा 44, इसको से करेंगे क्या आएगा 4, इसको तो 44 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको पता है क्या आएगा 4 4 जा कितना हो गया 16 के 6 क्या लगी 1, 4 4 जा 16 1 कितना आ गया 17, तो आ गया 176 मीटर का स्क्वायर। डन, अब हमारा क्या बचा है इसका वॉल्यूम, तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको वॉल्यूम इसको किस प्रकार अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। 22/7 क्या वेट इसकी, जाहिर सी बात है पाई, रेडियस कितनी है 14, तो 14 का क्या लगा देंगे स्क्वायर, और हाइट कितनी है 2। डन, अब हम क्या करेंगे इसको हम 2 बार लिख देंगे 14 इंटू 14, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है और यहाँ पे 2 लिख देंगे। नीचे कुछ नीचे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, 7 1 जा 7 7 2 जा कितना आ गया 14, तो 22 बचा 2 बचा 14 बचा और 2 बचा। इसको हम करेंगे तो 22 क्या ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, बाई दूनी 44 हो जाएगा, 28, इसका 28 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको करते हैं 800 को 32, 32 की 2 क्या लगी 3, 800 को 32 33 34 35 35 आएगा, और 2 4 जा 8, 2 चौको 8, सो 4 जा 8, 2 8 और 5 कितना होता है 8 से 9 10 11 12 13 13 की 3 क्या लगी 1, 8 और 3 कितना होता है 8 से 9 10 11 12 कितना आएगा 12 आएगा, इसका आएगा
1232 m के क्यूब, इट मीन्स मीटर के क्यूब। हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या है हमारा ये आया गाइस। बस मैं तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के हमने फॉर्मूले को भी डिस्कस करा और हमने के कुछ क्वेश्चंस को भी करा। इस क्लास में हमने फेसेस, एजेस, वर्सेस के बारे में भी हमने डिस्कस अच्छे से करा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।